जी। तो जो पांच कोष की वार्ता हो रही है, पांच कोष के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उनमें से जो आप पहला आनंद पहला अन्नमय कोष, अन्नमय कोष की को देखेंगे तो ये जो पंच महाभूतों से बना हुआ पूरा जो शरीर है, जो स्थूल रूप से या कहीं ग्रोस लेवल पे जो आपको दिखाई देता है, यानी जिसे हम स्पर्श कर पा रहे हैं, जिसे अ, जिसे हम देख पा रहे हैं, ये और इसी का जो आंतरिक रूप से यानी कि कहें कि कोशिका से लेकर के और प्रत्येक अंग तक का ये जो संरचना है वह अन्नमय कोश है। तो इसी को कहा कि यह अ, अन्न रसमय है। अन्न अन्न कोश अन्न रसमय है। अन्न रस की जो अन्न है और उससे बनने वाला रस है, उनसे ये चलता है। ठीक है। तो अब ये कैसे कैसे पंच महाभूतात्मक है, यानी पंच महाभूत हैं जिसमें अ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच महाभूत हैं, वो इसको बनाते हैं। ठीक है। तो जो अन्नमय कोश है, यह स्वस्थ रहे और अन्नमय कोश है वो सुचारू रूप से कार्य करता रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए है? यानी इस स्तर पर, अन्नमय कोश के स्तर पर व्यक्तित्व है वो ठीक कैसे रहे, उसके लिए उसके लिए भी हमें बहुत से बिंदु देखने हैं जो इसमें आपके पाठ्यक्रम का जो भाग है, या कहें कि ये पाठ्यक्रम में अन्नमय कोश जो दिया गया है, तो उसी के अनुरूप हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर दूसरा है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश है वो क्या है, या प्राणमय कोश है उसकी क्या भूमिका है, उसकी उसका क्या रोल है अ, इस व्यक्तित्व के निर्माण में, या व्यक्तित्व है उसका ये, क्योंकि पांच पांच स्तर बताए व्यक्तित्व के, जो अभी कोश बता रहे हैं ये व्यक्तित्व के पांच स्तर है। तो इनमें प्राणमय कोश है उसकी क्या भूमिका है, प्राणमय कोश होता क्या है। ये बातें हमने कुछ बेसिक बातें हैं वो पहले देखी हैं। अब इसके बारे में भी विस्तार से जानना है कि प्राण है वो शरीर में कितने प्रकार का होता है, उन सभी जो प्राण है उसको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए शरीर में क्या करना चाहिए। फिर मनोमय कोश है, तो मनोमय कोश की क्या भूमिका है। ऐसे ही अ, विज्ञानमय कोश है, तो विज्ञानमय कोश है वो जिस जिस पांच ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि, बुद्धि चित्त या पंच ज्ञानेंद्रियां, तो विशेष रूप से बुद्धि और पांच ज्ञानेंद्रियों, उनसे बना हुआ है। तो इसकी क्या भूमिका है इस व्यक्तित्व में। और फिर आनंदमय कोश, आनंदमय कोश है, आनंदमय कोश की क्या भूमिका, आनंदमय कोश है क्या कि आनंद से युक्त है, आनंदमय अर्थात आनंद ही आनंद है, ऐसा वाला जो एक एक व्यक्तित्व का जो आयाम है, पक्ष है, क्योंकि बिना आनंद के जीवन नहीं चल सकता। आनंद मूल रूप में है, मूल कारण के रूप में है। ऐसे इस आनंदमय कोश की भी चर्चा यहाँ पे होगी। ठीक है। तो ये जो पांच कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, उनको उनके बारे में अभी हम विस्तार से जानने जा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम पहले देखते हैं अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। हम्म तो ये अन्नमय कोश है, जैसे स्थूल शरीर की संरचना, इसमें ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय आती हैं। स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है, यानी जो अन्नमय कोश है उस स्तर पे सही रखने के लिए आहार और व्यायाम, जिसको आहार और ये
व्यायाम, ये किस प्रकार से शरीर को संतुलित रखते हैं, उनके बारे में हमें जानना है। और फिर प्राणमय कोश है दूसरा। तो प्राणमय कोश, पंच प्राण है, पांच प्राण है, जीवन शक्ति का इसमें विकास और प्राणायाम, इनका संबंध क्या है, और अच्छी दिनचर्या है वो कैसे रह सकती है, या अच्छा जो जीवन है वो कैसे रहे, कि किन किन के नियमों का हमें जीवन में पालन करना चाहिए, जिससे कि हम और स्वस्थ रहें, और साथ में कहें तो प्राण जो है, प्राण शक्ति है, वो व्यवस्थित रहे। उसके लिए यहाँ पे हमें कुछ बिंदु देखने हैं। तो इसमें जो अन्नमय और प्राणमय कोश है, तो इनमें से अन्नमय कोश है वो कैसे बन रहा है, इसके लिए हमें यह भी देखना है कि जो जिसको हम अन्न कह रहे हैं वो भी पंच महाभूतों से बना हुआ है। प्राण उसके अंदर भी, खैर प्राण भी है, पर विशेष रूप से कि जो अन्न और रस में ये पूरा शरीर जो जो बन रहा है, तो उसमें जो प्रधानता है, जिसमें जिसमें पंच महाभूतों की प्रधानता है, वो कैसे बना, और उसको लेने से हमारा फिर जो शरीर है, जो पंच महाभूतों से युक्त है, पंच महाभूतात्मक है, उसमें उसमें कैसे, या जो जो शरीर है वो इस स्तर पे, पंचभूतात्मक स्तर पे किस प्रकार से स्वस्थ रहता है, वो भी हमें देखना है। तो कहा कि आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल उत्पन्न होता है, जल से पृथ्वी है, फिर ये जो पृथ्वी है इससे औषधियां हैं, और औषधि से अन्न है, अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ है, और वह पुरुष अन्न और रस से युक्त है, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया। तो जैसा आप जानते हैं उपनिषद है वो भारतीय जो ज्ञान है उसमें आधारभूत स्रोत ग्रंथों के रूप में है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में कहता है पुरुषो अन्न रसमय है। अन्नमय कोश में अन्न के महत्व को यहाँ पे तैत्तिरीय उपनिषद में ही बताया कि अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है, और जो कुछ भी पृथ्वी पर है वो सब अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न से जीवित है, अन्न में लीन हो जाता है, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही प्राणी में बड़ा है? और ये सारी सब प्रकार की औषधि है वो भी अन्न है, अन्न से प्राणी जन्म लेते हैं, अन्न से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, और अन्न प्राणी द्वारा खाया जाता है, और अन्न जो है, क्योंकि वह उसी में फिर ये पूरा पंच महाभूतात्मक है, और शरीर पंच महाभूतात्मक है, तो फिर पूरा जो शरीर है वो भी जब नष्ट होता है, या कहें कि जब जब लीन होता है, तो वही पंच महाभूतों में बदल जाता है, और वही पंच महाभूत है, उन्हीं से फिर से अन्न इत्यादि उत्पन्न होते हैं। तो ये जो ऐसा अ, प्रसंग आता है तैत्तिरीय उपनिषद में, भृगुवल्ली में, भृगु और वरुण संवाद में, उसमें कहा कि अन्नाद वे प्रजा प्रजायन्ते, या उसमें वहां पे कि अन्नम वे ब्रह्म, अन्नम वे ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म क्या है इसको बताते हुए पहले वही बताते हैं कि अन्न ब्रह्म है, कि अन्न से ही ये प्राणी उत्पन्न होते हैं, और अन्न से जीवित रहते हैं, और अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार ये एक अन्न की महिमा है, अन्न के पीछे का जो दर्शन है वो वहां पे बताया गया है। और जो जो आ, अन्न से शरीर है, ये जो स्थूल शरीर है वो कैसे रह रहा है? या स्थूल शरीर की संरचना उससे हो रही है। तो इस स्थूल शरीर या जो अन्नमय कोश है, उसकी संरचना में कौन कौन से तत्व निहित हैं, उसके लिए ये बताया गया कि ये पंच महाभूतात्मक हैं। अब क्योंकि पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो पंच महाभूत हैं वो तो विकार के रूप में है, यानी एक प्रोडक्ट के रूप में है, किसी चीज से उत्पन्न हुए हैं, तो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। तो जो उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है, तो इसलिए क्या है कि ये शरीर है वो भी परिवर्तनशील है, क्षीण है, नष्ट हो जाता है, ये उत्पन्न होता है, बढ़ता है, और परिवर्तित होता है, क्षीण होता है और नष्ट हो जाता है। क्षीण अर्थात कमजोर हो जाना, या कहें कि उसका जो है घटना जाना, घटता जाता है और नष्ट हो जाता है। तो ये छह विकार स्थूल शरीर में होते हैं। तो इसी को ये तत्वबोध नाम का ग्रंथ है, उसमें कहा कि पंचीकृत महाभूत ही
कृतं सत्कर्मजन्यं सुख दुख दुखादि भोगायतनम शरीरम अस्ति, जायते वर्धते विप्रणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड विकारवद एतत् स्थूल शरीरम। कि पंचीकृत जो महाभूत हैं उनके द्वारा उनसे ये उत्पन्न हुआ है। हमने कुछ सत्कर्म किए हैं, उनके कारण से ये उत्पन्न हुआ है, हैं? और लेकिन ये जो शरीर है वो सुख दुख इन इन भोगों का आयतन है, यानी सुख भी इसमें मिलता है, दुख भी मिलता है। तो ये सुख दुख इत्यादि को भोगने का एक स्थान है, शरीर है। और इसमें कौन कौन से छह क्रियाएं होती हैं? छह क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी? इसमें जायते, कि उत्पन्न होता है ये। फिर पहले तो कि अस्थि, शरीर है, अस्तित्व है उसका, उत्पन्न हो रहा है। वर्धते, वह बढ़ता है। और विपरिणमते, उसमें परिवर्तन होता है। शरीर में बहुत से परिवर्तन होते हैं। और अपक्षीयते, उसमें घटाव भी होता है। एक एक निश्चित सीमा तक ये बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, उसमें क्षरण होना शुरू हो जाता है, घटता है। और विनश्यति, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से छह विकार है इसमें, स्थूल शरीर में। कौन से? अस्थि यानी है, जायते, कि जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं होगा वो उत्पन्न कहाँ से होगा? तो बीज रूप में, या कहेंगे जिसमें जिसका अस्तित्व है और वह उत्पन्न हो रहा है, बढ़ता है, परिवर्तित होता है, घटाव होता है और नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से छह इसमें, छह छह विकार हैं। तो ये तद अन्नमय कोश है स्थूल शरीरम। अब शरीर के बारे में तो बहुत सारे जो है ऐसे प्रसंग या ऐसे संदर्भ हैं, वो मिलते हैं वैदिक वैदिक संहिताओं से लेकर के, और उससे संबंधित अन्य जो वेदांग हैं, उपवेद हैं, उन सब में मिलता है। जैसे छह वेदांग हैं, तो उनकी चर्चा में भी कहा गया है कि वेद वेद है वो एक पुरुष के रूप में, व्यक्ति के रूप में वेद को देखा जाए, तो उस वेद के अलग अलग अंग हैं, उनके रूप में वेदांग हैं। यानी वेदांग है, छह वेदांग है, तो वो उस वेद रूपी पुरुष के या वेद रूपी व्यक्ति के अंगों के रूप में है। जैसे वेद है तो उसके मुख है, कान, नासिका, नेत्र, हाथ, पैर, है? ये अलग अलग अंगों के रूप में। तो कहा छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पौ अथ पठ्यते। कि छंद है वो पैर के रूप में है, और कल्प है वो हाथियों के हाथों के रूप में है। छंद है वो पैरों के रूप में, तो कल्प है वो हाथों के रूप में है। जो व्याकरण है, व्याकरण है वो उसके मुख के रूप में है। ऐसे ही जो घ्राण है, जो, तो उसके रूप में किसी की तुलना की है, तो ऐसे ही उसके कानों के रूप में, जैसे निरुक्त है, निरुक्त है कर्ण के रूप में, तो उसको भी बताया गया। तो ऐसे अलग अलग की ये शरीर के बारे में, या शरीर की जो आ, ये जो अन्नमय कोश जिसको कह रहे हैं, जो स्थूल शरीर है, जो अंगों के अंग हैं उसके अलग अलग, उन सब को भी लेते हुए और ऐसे तुलना की गई। तो कहने का अर्थ यही है कि वे जो संहिताएं हैं उनमें भी, और बाद में जो जो अलग कई ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों में ऐसे इसे पंच महाभूतात्मक जो शरीर है या स्थूल शरीर है, उसके बारे में वर्णन आता है। ठीक है। इसी में अब देखिए कि पंच महाभूतात्मक ये जो अन्नमय कोश है, उस अन्नमय कोश में ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं और कर्मेंद्रियां क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियां की जो ज्ञान ज्ञान जिनसे हो रहा है, ऐसे वाली इंद्रियां। तो ज्ञान किन किन से होता है? हमें हम बाहर
जगत है, उस जगत के साथ में कौन कौन सी इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिय अर्थात यहाँ पे सेंसेज हैं, कि फाइव सेंसेज है, वो कौन कौन सी हमारे। तो फाइव सेंसेज में श्रोत्र आता है, यानी कान आते हैं, त्वक आती है, त्वचा आती है, चक्षु यानी आंखें आती हैं, रसना अर्थात जीवा आती है, घ्राण यानी नासिका आती है। तो इन पांच ज्ञानेंद्रियों में, पांच ज्ञानेंद्रियों से, पांच ज्ञानेंद्रियों से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। और इनमें आप देखें तो कान है, उनका क्या काम है, उनसे हम सुनते हैं, तो शब्द का ग्रहण करना, शब्द सुनना, ये श्रोत्र का स्वभाव है। यह कहे कि वह है जो आपके कान है, उन कानों का स्वभाव है। त्वचा, त्वचा का विषय स्पर्श है, कि त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, कि सर्दी गर्मी इत्यादि उनको उनको उनका पता चलता है, त्वचा से पता चलता है। नेत्र है, नेत्र क्या काम करते हैं, रूप का ग्रहण करते हैं, कि इनसे रूप का पता चलता है। रसना यानी जो जीभ है, जीभ का कार्य क्या है, ये रस का ग्रहण करती है, रस का पता चलता है इससे, रसना से। और इसलिए नाम भी इसका रसना भी है, यानी इसको जीवा कह रहे हैं, जिससे रस ग्रहण होता है। नासिका, नासिका का क्या कार्य है, इसका गंध को ग्रहण करना है। तो इस प्रकार ये जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, वो अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। ठीक है। तो श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राणम इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। फिर है पांच कर्मेंद्रियां। पांच कर्मेंद्रियां कौन सी हैं, इनमें वाक, पाणी, पाद, वायु और उपस्थ, ये पांच कर्मेंद्रियां होती हैं। तो वाक में क्या आता है, वाक में कि जैसे जब मैं बोल रहा हूं, तो ये जो बोलने वाला, बोलने वाली या बोलने की जो क्रिया हो रही है, वो जिस इंद्रिय के द्वारा हो रही है, वह कौन सा है, वह वाक है, वाक इंद्रिय। फिर पाणी, पाणी यानी हाथ, पानी में आता है हाथ, जैसे अभी किसी ने हाथ ऊपर उठाया, ठीक है, तो ये जो है हैंड रेज किया, तो ये कि इसको कह रहे हैं ये पानी, ये भी एक कर्मेंद्रिय है, इसके द्वारा कर्म होता है, कि इसको उठाने के, हैंड रेज करने के लिए भी क्या कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे हैंड का उपयोग हो रहा है, हाथ का उपयोग हो रहा है, तो ये पानी है। फिर पाद है, पाद यानी पैर, तो पैर है, उन पैरों का कार्य भी, जैसे गमन करना है, चलना है, तो उसमें पाद आते हैं, पायु और उपस्थ, पायु और उपस्थ। तो पायु क्या है, वायु की जिससे जो मल मल है, मल का विसर्जन शरीर से होता है, तो वह जो इंद्रिय है वह पायु है। और उपस्थ है कि उसके पास में, उप यानी समीप, समीप में स्थित है, किसके, पायु के जो समीप में स्थित है वह उपस्थ है। तो ये इसमें जननेंद्रियां हैं, जिससे जो जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो आते हैं उपस्थ में। तो ये पांच कर्मेंद्रियां होती हैं। तो इनका, जैसे वाक है, वाणी का इसका विषय शब्द है, और शब्द का उच्चारण करना वाणी का स्वभाव है। पाणी यानी हाथों का, हाथों का विषय वस्तु अर्थात वस्तु ग्रहण और त्याग करना हाथों का स्वभाव है। पाद या पैरों का विषय मार्ग, मार्ग पर चलकर पैरों का स्वभाव। वायु यानी गुदा आदि का विषय मल, और मल का त्याग करना गुदा स्वभाव। उपस्थ लिंग का विषय आनंद अर्थात विषयों का आनंद ग्रहण करना लिंग का स्वभाव। इस प्रकार पांच कर्मेंद्रियां और उनके स्वभाव है। तो वाक पाणी पाद पायु उपस्थानी इति पंच कर्मेंद्रियाणी। ऐसी पांच कर्मेंद्रियां हैं। बाकी ज्ञानेंद्रियों के बारे में आपको बता दिया अभी, कि पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। तो ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें सत्व गुण की प्रधानता होती है, और इनके द्वारा क्या है, ज्ञान ग्रहण होता है, उससे हमको पता चलता है। और कर्मेंद्रियां हैं, वो भी पांच होती हैं। तो कर्मेंद्रिय पांच है, लेकिन इनमें राजसिक गुण है वो अधिक होता है। कर्मेंद्रियों में कर्म की प्रधानता, कर्म है तो राजसिक गुण अधिक होता है। तो ऐसा भगवत गीता में भी कर्मेंद्रियों के बारे में बताया गया, कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। तो किसी प्रसंग में ऐसा कर्मेंद्रियों के बारे में बता रहे हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं वो अपने अन्नमय कोश है, उस अन्नमय कोश में ये भी विद्यमान है, उनकी उपस्थिति वहाँ है। और उनके माध्यम से अपने जो ज्ञान ग्रहण भी हम कर रहे हैं, और साथ साथ में उनके अनुसार हम रिएक्शन भी कर रहे हैं। ठीक है। अब है कि भाई जब ये अन्नमय कोश है, उस अन्नमय कोश को स्वस्थ रखना है, तो स्वस्थ रखने के लिए क्या करना होगा, यानी व्यक्तित्व का ये जो पक्ष है इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, संतुलित आहार लेना होगा और व्यायाम करना होगा। जैसे कहा है ना भगवत गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि कहते हैं कि व्यक्ति को संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार, आहार क्या है यहाँ पे, जो हम खाते हैं, जो जो इस स्थूल शरीर के लिए विशेष रूप से हम जो ग्रहण करते हैं, अ, जो आहार में चार प्रकार के आहार, लेह्य, पेय, लेह्य अर्थात कुछ चाटने वाले होते हैं, कुछ पेय अर्थात पीने वाले होते हैं, कुछ खाने वाले होते हैं, कुछ चूसने वाले होते हैं। ऐसे चार प्रकार के हैं, लेह्य, पेय, खाद्य और चोषे। तो ये चार प्रकार के आहार हैं। उन आहार को संतुलित रूप से, संतुलित संतुलित संतुलित, कि ये चार प्रकार का आहार है तो उसको लेना। ठीक है। अब लेना अर्थात उसको ग्रहण करना। अब उसके बिना तो ये शरीर है वो कैसे स्वस्थ रहेगा, अन्न रसमय ही जो शरीर है वो ठीक कैसे रहेगा, तो इसलिए इनको लेना चाहिए। यदि ये नहीं लेंगे तो रोग ग्रसित होते जाते हैं। या उससे फिर जो है शरीर में शक्ति कहाँ से रहेगी। तो अभी जो संतुलित आहार है, और उसी में तो आजकल केवल ऐसा कह दिया जाता है कि भी इसमें प्रोटीन की मात्रा इतनी होनी चाहिए, या इसमें लिपिड इतना होना चाहिए। हम्म ऐसे ये मिनरल्स वगैरह ये होना चाहिए, तो केवल ये विटामिन होने चाहिए, केवल उतने तक सीमित नहीं है। तो भारत में ये इस संतुलित आहार पर बहुत ध्यान दिया गया। संतुलित आहार के बारे में आयुर्वेद में भी बहुत विस्तार से चर्चा है। तो वो क्या है, कैसे उसको ठीक रखा जाए, कैसे सही रहे, तो ये क्या करना है उसके लिए शास्त्रीय दृष्टि से ये कई बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। उसमें छह प्रकार के जो रस हैं, उन रसों की मात्रा कितनी रहे या कैसे जो है वो रस शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी रसों से युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। अब वो छह रस कौन कौन से हैं, वो बातें हम करेंगे। अब लेकिन ये छह रसों से युक्त भोजन भी कर रहे हैं, लेकिन कौन से समय पे, कौन सी ऋतु में, कौन से समय में और कौन सी ऋतु में खाना चाहिए, और कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ऐसे जो विषय है कि अलग अलग ऋतुओं में या अलग अलग समय पे क्या खाना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, कि उस समय पे कौन से पदार्थ है या कौन सा भोजन है जिसको नहीं लेना चाहिए। तो ये वाले जो विषय है, ऐसी जो बातें हैं उनको ध्यान रखनी चाहिए। इससे तभी क्या होगा, युक्त आहार होगा, वह संतुलित आहार। तो संतुलित आहार केवल और केवल, संतुलित आहार केवल हम उसकी मात्रा पर ही निर्भर नहीं करता है, अपितु क्या है, केवल केवल उसकी क्वांटिटी पे निर्भर नहीं है। तो क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी भी देखी जाती है, तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये चरक संहिता में भी ऐसा कहा गया कि मात्रावद अशनम अशितम अनुपहत्ते प्रकृतिम बल वर्ण सुखायुषा योजयत्सु पयोक्तारम अवश्यम इति। हम्म? कि जो भोजन करने वाला है उसको इन सब की जो मात्राएं हैं वो ध्यान रखनी होती हैं।
फिर आगे कहते हैं, चरक से कहता है कि तेषाम षण्णाम रसानाम एक एक यथा द्रव्यम गुण कर्माणि अनुव्याख्या श्याम है। कि अब षड ऋषु, षड जो रस हैं, उनके क्या गुण हैं, उनके क्या कर्म हैं, वो भी हम जानेंगे, उनका व्याख्या करेंगे, ऐसा वहां पे आयुर्वेद में बताया गया। लेकिन अभी हम यहाँ प्रत्येक विषय को जैसे वहां पे बताया गया है, पूर्ण रूप में विस्तार से तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो संक्षेप में जो बातें हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मधुर रस कहा, तो पहला है, छह रस कौन कौन से हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। तो इन छह रसों में पहला रस है वो मधुर रस है। तो मधुर रस कौन सा होता है? जो मीठा, जिसको आप कहते हैं मीठा, मीठे 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 जो फल होते हैं, या जैसे शर्करा है जो ईख से निकालते हैं, या जिसको कहें गन्ने से जो निकलता है, उससे वो क्या है? मधुर रस है। तो ये मधुर रस है। मधुर रस का सेवन भी करना चाहिए, शरीर के लिए बहुत ही वो आवश्यक होता है? वैसे आजकल की वैज्ञानिक भाषा में तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है। तो ये मधुर रस है, इसका सेवन प्रसन्नता और स्नेह प्रदान करता है, इंद्रियों को निर्मल करता है, शरीर को पुष्ट करता है। ये रस सबका प्रिय होता है, साथ में मधुर रस प्रदान होकर अत्यंत बलवान बनाता है। ये इंद्रियों और ओज के लिए उत्तम, आयुवर्धक, जीवनदायक, स्निग्ध, पित्त, वायु और विष का नाशक है। चीनी, दूध, गुड़, दूध, केला आदि मधुर रस के उदाहरण हैं। फिर है अम्ल रस। तो अम्ल में कौन से आते हैं? जैसे बहुत से जो हैं, खट्टे फल होते हैं, बस जैसे और भी टमाटर इत्यादि, ये सब भी जो है वो इसमें आते हैं, उनका रस है। नींबू है, नींबू का रस है, वो इसमें आता है। तो ये अम्ल रस का क्या कार्य है? अब सामान्य लेते ही वो मुख का भी प्रक्षालन कर देता है। मुख भी जो है वो बहुत से अ, जो जो अ, मुख में अ, जमा हुआ, ये चिपका हुआ कुछ अनावश्यक रह जाता है, उसको उसको दूर करता है, उसको हटाता है। ये रोमांच और दंत हर्ष देता है। कि बार हल्का, जैसे आप नींबू लेते हैं, तो नींबू लेते ही आपको ऐसे मुंह में एक अलग ही तरीके का होता है, पूरा जैसे मुंह खुल सा गया अंदर से, आपका नाक वगैरह भी, और पूरा आप, कई बार तो लोग जो है वो ऐसे जैसे लेते हैं तो मुंह जो है उसको अलग ही तरह का बनाते हैं। तो ये रोमांच और दंत हर्ष देता है, और आंख और भ्रू को संकुचित करता है। इसका सेवन अग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है, रुचिकर, शीतल, पुष्टिदायक और लघु हल्का होता है। तो नींबू, इमली आदि अम्ल रस के उदाहरण हैं। हाँ जी, बताएं, जो हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ, लकी, बताएं क्या प्रॉब्लम है? हैंड रेज कर रहे थे आप। आवाज आ रही है? हाँ, तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जो छह रस हैं, कौन कौन से हैं? मधुर है, अम्ल है, लवण है, कटु, तिक्त और कषाय। तो मधुर रस है। मधुर रस के बारे में भी बताया आपको। कैसा? कि जो मीठी चीजें हैं, मीठा जो जो जिसमें शर्करा वाले, जैसे ईख है, तो ईख ईख से हम जो रस निकालते हैं, या जिसको गन्ना कहते हैं, गन्ने से जो रस निकलता है वो कैसा है? मीठा। तो ये मधुर है, और उससे बने हुए बहुत सारे जो उत्पाद होते हैं, गुड़, चीनी इत्यादि, वो सब भी मधुर में आते हैं। तो जो मधुर रस है, उसकी अपनी बहुत ही एक विशेष भूमिका होती है। वैसे अम्ल रस है, तो अम्ल रस है वो सामान्य, अब अम्ल में नींबू है, इमली है इत्यादि, इन सब को खाते हैं तो उससे जो रस आपको अनुभव होता है वो अम्ल रस है।
इसका भी कार्य क्या है, मुख का प्रक्षालन करता है, प्रक्षालन अर्थात धो देता है, इतने साफ स्वच्छ करता है मुख को, रोमांच और दंत हर्ष देता है, आंखों और भ्रू को संकुचित करता है। इसका सेवन अग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है, यानी अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। ये रुचिकर, शीतल, पुष्टिदायक और लघु यानी हल्का होता है। फिर लवण रस, मुख से लार टपकाता है, कपोल और गले में जलन, कपोल यानी गाल, गाल और गले में जलन उत्पन्न करता है, स्नेहन करने वाला, स्वेदक, छेदक और भेदक है। कि स्वेदक, ये जो नमक वगैरह उससे क्या है, पसीना वगैरह आने में उसमें भी वो महत्वपूर्ण है। ये पित्तवर्धक और वात का नाश करने वाला होता है, तो नमक खाने से क्या है, पित्त भी बढ़ता है। और वात है, वात का नाश करता है ये रस। अब जैसे नमक है तो नमक क्या लवणी है, उसको संस्कृत में लवणी कहते हैं। सेंधा नमक, तो वो भी सेंधा लवण है। तो ये सब इसके, ये लवण रस के उदाहरण हैं। फिर तिक्त रस, तिक्त रस जो इसके रस के गुण हैं वो भी, तिक्त रस भी अरुचिकारक होकर भी, यानी रुचि इसको लेने में नहीं होती है बहुत ज्यादा, पर फिर भी ये भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। और कटुरस है, ये भी जीवा के अग्रभाग को उत्तेजित कर देता है, आंख, नाक, मुख इनसे स्राव कराता है, कपोल को जलाता है। तो ऐसा ये रस है, कटुरस है। कषाय रस, कषाय रस जैसे आपने अ, आंवला खाया होगा, तो आंवला जो है, आंवले के अंदर भी, आंवले में, खैर इस पे डिबेट डिस्कशन है कि भी कौन सा रस है, आम्ल रस है या कषाय रस है। पर कुछ है इसमें कषाय रस भी मानते हैं, कषाय रस भी होता है। और जैसे किसी ने हरड़ खाई हो, या गूलर है, गूलर है, प्रवाल है, इन सब का रस है वो कषाय होता है, जिसको जन सामान्य कशेले रस के रूप में भी जानते हैं, कशेला। तो कषाय रस है वो क्या कार्य करता है, पित्त कफ का नाशक होता है, रक्त का शोधक होता है, रक्त का प्यूरिफायर है। तो ये रक्त शोधक भी और त्वचा को निर्मल बना देने वाला होता है। अभी हम जो है संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट 1 मिनट। तो जब हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो आजकल है वो संतुलित आहार के लिए ये कहा जाता है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, खनिज लवण, जल, इनकी उचित मात्रा होनी चाहिए, जिससे शरीर की अलग अलग आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके। लेकिन यही बात है वो वहां पे भी जन सामान्य भी समझ सके, उसके तक बात जाए। तो उसको आयुर्वेद में अलग तरीके से बताया गया है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ये इसमें 6 रस हैं वो होने चाहिए, तो जैसे 6 रस की बात करेंगे तो सारा आ जाएगा। अब चलो दूसरा बिंदु है व्यायाम। तो व्यायाम जो है, अ, आप व्यवस्थित रूप से शरीर के संवर्धन के लिए, शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए, या शरीर को एक सक्रियता से शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए जो किए जाते हैं, जो 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 परिश्रम किया जाता है वह व्यायाम कहलाता है। और इससे शरीर क्या है, शुद्ध और बलवान बना रहता है। शक्ति जितनी हो शरीर में उसी के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, कभी कभी होता है ना, आजकल जो है वो होड़ में लगे रहते हैं कि जैसे जिम का है तो जिम में कि आप जितनी क्षमता है उसकी बजाय आप अचानक से एक दिन में, 5 दिन में, है ना, जल्दी से जल्दी आप बहुत कुछ है वो अपने शरीर के अंदर शक्ति बढ़ा लेने का या उसमें वेट गेन करने का ऐसा वो जुनून लगा रहता है, तो उसके कारण से कुछ दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। अभी कुछ कभी अखबार वगैरह में आपने पढ़ा होगा, आता है, हमने पढ़ा है कि भी कुछ जो है वो अधिक व्यायाम जो करने से, या कहें कि उसमें
जिम में जाकर के व्यायाम करते हुए उसने अधिक डिप्स वगैरह लगा लिए और वजह वेट लिफ्टिंग वगैरह कर लिया, और कईयों को वहाँ हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो ये क्या हुआ कि उसने शक्ति से अधिक व्यायाम कर लिया, वो अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए अपने शरीर में कितनी शक्ति अपना शरीर है वो कितनी उसको झेल सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है। तो जैसे अष्टांग हृदयम है, तो अष्टांग हृदय में वाग्भट है, वो स्पष्ट रूप से बताते हैं जब आपको लगने लगे कि अभी जो है आपके मुख से श्वास है वो इसमें एक तरीके से मान लीजिए हाँफने की स्थिति में आ गया है, तो ऐसे में अब उससे ज्यादा व्यायाम फिर नहीं करना चाहिए। हम्म? तो आदि शक्ति, अपनी आदि शक्ति अर्थात माथे पर पसीना आ गया या श्वास वगैरह है वो चलने लग गया, तो वहीं तक करना चाहिए ऐसा। वाघभट्ट है, उन्होंने भी कहा है कि भी व्यायाम हो अपनी आदि शक्ति तक ही करना चाहिए, पूरी शक्ति भी नहीं लगा देनी चाहिए व्यायाम की, जितनी स्ट्रेंथ है उससे आप आधे का ही वो करें। आधे में आदि शक्ति लगाते हुए ही व्यायाम करें। और उसमें भी वो भी कौन सी ऋतु में, जैसे कह रहे हैं कि जो जो शिशिर है, वसंत है, हेमंत है, इनमें ही आदि शक्ति से व्यायाम करें, अन्य ऋतुओं में तो इससे भी कम में करें, उससे भी कम करें। लेकिन ये जो 3 महीने उनमें तो आदि शक्ति तक ही करना चाहिए, बाकी ऋतुओं में तो और भी कम करना चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विशेष रूप से ये वाली जो समय है उस समय पे तो सर्दी के कारण से और बल है वो बढ़ता है, इस समय पे बल है वो बढ़ेगा शरीर में, तो उस समय तो आप ऐसा करें। लेकिन जैसे ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, वहां तो नहीं, विशेष रूप से जैसे ग्रीष्म है, वर्षा है, उस ऋतु उन ऋतुओं में तो शरीर की शक्ति है वो घटना शुरू हो जाती है। तो उस समय पे आप है वो आदि शक्ति भी नहीं करें, उससे भी बहुत कम करें। थोड़ा थोड़ा जो करने की है किसी की, तो वो उतना अपना मेंटेन रखे उन ऋतुओं में। बाकी जो अधिक कार्य करने का जो समय है, अधिक कार्य करने की अ, अ, जो आपको मन करता है, तो ये शरीर के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो इन ऋतुओं में ऋतु का ध्यान भी रखें, ऋतु का ध्यान रखना है, अपने शरीर की जो शक्ति है उसका भी ध्यान रखना है। तो शरीर की अपने शरीर की जो आदि शक्ति है वहीं तक करना, लेकिन वो भी केवल कुछ ऋतुओं में, जैसे अभी जो चल रहा है कि भी आप फिर शिशिर, हेमंत और वसंत है, उन्हीं में इतना करना चाहिए। अब इसे व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर में आपको आपको हल्कापन महसूस होता है? लाइट वेट, आप में हल्का महसूस, लाइट एक्सपीरियंस करते हैं? और आयुर्वेद में जो चरक संहिता के अंतर्गत आचार्य चरक ने ऋतुचर्या का वर्णन करते हैं, प्रत्येक ऋतु में आहार विहार के अंतर्गत व्यायाम को भी मुख्य स्थान दिया है, और इसके बारे में विस्तार से एक एक बिंदु पर उन्होंने योग डाला। अभी व्यायाम करने का और है फिर क्या है, अष्टांग योग जो है, तो अष्टांग योग में शरीर को की जो अन्नमय कोश है उसकी शुद्धि के लिए या उसको स्वस्थ रखने के लिए भी सर्वांगासन है, बद्ध पद्मासन है, उत्कटासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्पासन, धनुरासन, मयूरासन, सूर्य नमस्कार, ये बहुत सारे जो है आसन है, उनका भी उपयोग इसमें है। ठीक है, तो शरीर की दो बातें जो है कि आहार विहार, तो इनको इन दोनों को व्यवस्थित रखने से क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, विशेष रूप से जो अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश बहुत अच्छा रहता है ना। तो व्यायाम से शरीर में स्फूर्ति भी आती है, कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है? मोटापा नहीं रहता, शरीर के अंग है वो हृष्ट पुष्ट रहते हैं। तो ये मन के अनुकूल, मन प्रसन्न रहे, इसको इसको आप ध्यान में रखें कि मन के अनुकूल होकर के कर्म ये व्यायाम किया जाए। शरीर की जो शक्ति है उससे आदि शक्ति है उसी का उपयोग व्यायाम में करें, उससे अधिक मात्रा में न करें। ऐसे ज्यादा करते हैं तो फिर खालित्य पालित्य यानी कि विशेष रूप से कि भी बाल वगैरह उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, शरीर की जो है वो शरीर की जो जो मांसपेशियां वगैरह उनके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और नहीं करने से तब भी समस्या है, नहीं करते हैं व्यायाम वगैरह तब भी समस्या, और यदि अधिक करते हैं तो भी, तो इसलिए संतुलित करना है, इसलिए युक्त आहार विहार का
कि आप जो है वो संतुलित रूप में आहार करें, संतुलित रूप में ही व्यायाम करें। जी, बताएं, जो हैंड रेज कर रहे हैं। अब जो है अगला है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश है वो क्या है, पांच प्राण और पांच कर्मेंद्रियां, पांच प्राण और पांच कर्मेंद्रियां, ये मिलकर के प्राणमय कोश का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब इसमें पांच प्राण कौन कौन से हैं? प्राण अर्थात एक तरीके से शरीर में जो क्रिया शक्ति है, अपने अपने अपनी जो एक ऊर्जा है, जो ऊर्जा है वो क्या है, वो प्राण के रूप में ही है। तो ये जो प्राण है, प्राण ही कोई आयु भी कहा गया है। तो ये पांच प्राण है। अब इसको कि शरीर के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, शरीर की अलग अलग क्रियाएं होती हैं, उन पांच शरीर की अलग अलग क्रियाओं को में उनकी भूमिका होने के कारण से उसका विभाजन उस रूप में किया गया है प्राण का। तो पांच प्राण है वो कौन कौन से हैं? पांच प्राणों के नाम की प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। अप्राण है कि ये हमारे जो जो हम शरीर के ऊपरी भाग में, या विशेष रूप से जब हम नासिका के अग्र भाग में, इसको बताया गया अग्र भाग में कैसे, क्योंकि ये इससे जो है हम जो एयर है, एयर का फ्लो रहता है, अ, वायु जो है, वायु वायु ही एक तरीके से अंदर है, वो प्राण के रूप में है। तो ये जो वायु है नासिका के अग्र भाग में रहने वाला, उसका नाम प्राण है। और फिर कहा कि नीचे की ओर चलने वाली वायु अर्थात इस वायु आदि स्थानों में रहने वाली वायु का नाम है अपान। तो आगे के यानी मुख्य भाग में वहां पे कौन सी है, प्राण है। और जो आ, अपने अधोभाग है वहां पे रहने वाली, वहां कौन सी है, वो अपान है। अब चारों ओर चलने वाले और वायु आदि स्थानों में रहने वाले वायु का नाम अपान है। चारों ओर चलने वाले समग्र शरीर में व्याप्त वायु का नाम व्यान है। शरीर से जो जो उत्क्रमण करने वाले, ऊपर की ओर चलने कंठ आदि स्थानों में रहने वाली वायु का नाम उदान है। और शरीर का जो मध्य भाग है, मध्य भाग, वहां पे जैसे कहा कि जो उदर भाग है, पेट है, तो वहां पे भी हम जो जब हम मुख से अन्न इत्यादि खाते हैं वहां तक जाते हैं, जल हम पीते हैं तो वहां तक जाते हैं। अब उसको व्यवस्थित रूप से पचाने का, उसको एक सबको मिलाने का इत्यादि जो प्रक्रियाएं चलती हैं, तो उन सब प्रक्रियाओं को करने वाली वायु का नाम है समान। तो वायु है प्राणापान व्यानो दान समानाः। ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको यहाँ ऐसे बताया गया कि पांच प्राण कौन कौन से हैं। तो आयुर्वेद में पांच प्राण, उनको हमने इस तरह से जाना कि ये प्राण है, उदान है, व्यान है, समान है और अपान है। ठीक है। अब प्राणों की है वो क्या क्या इससे इनका महत्व है, वो आप इसमें से स्वयं से भी एक बार पढ़ें। अब फिर इसको जीवन शक्ति में, कि इसको वायु है शरीर के अंदर इतना महत्वपूर्ण है, उसको संतुलित रखने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमको प्राणायाम करना चाहिए। अब प्राणायाम है, प्राणायाम में अलग अलग प्रकार की प्राणायाम क्रियाएं हैं। उसको उनको करने पर वो तीन तीन रूप में, या तीन भाग इसके भी हम देखते हैं। कौन से? पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक, कुंभक और रेचक। तो पूरक क्या है? कि बाहर से श्वास को अंदर भरना, तो ये हो गया पूरक। कुंभक की बाहर से जो श्वास लिया गया है, उसको कुछ समय के लिए अपनी क्षमता के अनुसार रोक लेना, अंदर अंदर रोकना, वो है कुंभक। और उस अंदर भरी हुई है उसको बाहर की तरफ छोड़ना, पूरी तरीके से बाहर निकालना, तो ये हो गया रेचक। तो ऐसे तीन क्रियाएं, अब उसी को जो है वो अलग अलग प्रकार के, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम है, या कहें
भस्त्रिका प्राणायाम है। ऐसे जो अलग अलग प्राणायाम है, वो उन तीनों के अंदर भी मुख्य तीन बातें यही रहती हैं कि किसी में रेचक की क्रियाएं हो रही हैं और पूरक भी हो रहा है, कुंभक भी हो रहा है। तो इनको ये एक जीवन शक्ति का जो विकास है, जीवन शक्ति है, शरीर के अंदर जो स्फूर्ति है, शक्ति है, वो इस इन प्राणों से रहती है। ठीक है। तो इससे प्राणायाम करते हैं तो अपना अन्नमय कोश है उसको भी बहुत ही ऊर्जा मिलती है, वो स्वच्छ रहता है। और साथ साथ में आपकी जो आंतरिक जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा इन सारे जो अलग अलग केंद्र हैं शरीर के, ऊर्जा केंद्र हैं, उन ऊर्जा केंद्रों को जगाने का या उनको सक्रिय रखने का कार्य है, वो भी इसके द्वारा होता है। ठीक है। तो ये ऊर्जावान बने रहना है, प्राणवान बनाना। तो प्राणवान बनने के लिए क्या है? प्राणवान बनने के लिए प्राणायाम है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसके लिए, इन सब के लिए कि अच्छा स्वास्थ्य रहे, तो अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य रहे, प्राण शक्ति अच्छी रहे, तो उन सब के लिए क्या करना है? तो उसके लिए आपको अष्टांग योग है उसका भी सहारा लेना है कि इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 अंग है उनका उपयोग करना है। अब ये 8 अंग हैं, उनमें से यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि क्या है, ये अब हम विस्तार से फिर आगे की कक्षा में जानेंगे। ठीक है। चलो, अब किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न हो आपके, आप पूछें। किसी का कुछ प्रश्न है? पूछना है, बताएं। ठीक है, नहीं पूछना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से इस उत्सव को एंजॉय करें, मनाएं। फिर मिलते हैं।